खबरें सुपरफास्ट। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से सस्पेंस खत्म हो गया है। पीडीपी विधायकों की बैठक में महबूबा मुफ्ती को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। महबूबा शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मुलाकात करेंगी और इसके बाद सूबे में बीजेपी पीडीपी गठबंधन सरकार के एक बार फिर गठन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। 2 दिन पहले ही पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी और इसी के बाद 3 महीने से सरकार गठन को लेकर चला आ रहा गतिरोध खत्म हुआ है। पीडीपी विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। शुक्रवार को जम्मू में ये बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी के महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव भी जम्मू पहुंच रहे हैं। बैठक के बाद राम माधव राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल शर्मा और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह के साथ राज्य के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात राज्य में सरकार गठन को लेकर मानी जा रही है। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर आए संकट के लिए बाबा रामदेव को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का कहना है कि रामदेव ने बीजेपी के साथ मिलकर उत्तराखंड की सरकार को गिराने की साजिश रची है। अपना नाम घसीटे जाने पर बाबा रामदेव ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वो सपने में भी इस तरह की बात के बारे में नहीं सोच सकते। कांग्रेस के आरोपों को बाबा रामदेव ने बेबुनियाद बता दिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के 9 विधायकों के बागी हो जाने के बाद उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार पर आए संकट से हरीश रावत की होली भले ही फीकी पड़ गई हो, लेकिन उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों ने जयपुर में जमकर होली खेली। यहाँ विधायकों ने न सिर्फ रंग गुलाल उड़ाया बल्कि डीजे की धुन पर जमकर डांस भी किया। कांग्रेस के विधायकों के बागी होने के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक चल रही है और इसी से दूर रखने के लिए बीजेपी अपने विधायकों को जगह जगह की सैर करा रही है। 28 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा में सरकार का शक्ति परीक्षण हो सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का ऐलान कर दिया है। होली के दिन ये ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल में मोदी की 8 रैलियां होंगी, जिनमें पीएम सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी 27 मार्च को अपनी पहली रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल में अप्रैल और मई के दौरान 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में सूबे की सीएम ममता बनर्जी भी जी जान से जुटी हैं। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी नक्सलियों के दबदबे वाला इलाका कहे जाने वाले वेस्ट मिदनापुर में चुनाव प्रचार के लिए शुक्रवार को पहुंचेंगी। ममता हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके में घूमेंगी और ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगी। इस पूरे इलाके को रेड जोन कहा जाता है और ममता बनर्जी का दावा है कि यहाँ से उन्हें अच्छी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि सीएम बनने के बाद उन्होंने इलाके से नक्सलियों के खात्मे के लिए काम किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को ट्विटर मिलन हुआ। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को उन्हें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए ट्वीट कर धन्यवाद दिया। सीएम ने लिखा कि ये गिले शिकवे दूर करने का दिन है और उन्हें भविष्य में केंद्र और दिल्ली सरकार के बेहतर सामंजस्य की उम्मीद है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर हैदराबाद में जूता उछाला गया। कन्हैया कुमार यहां एक सभा में भाग लेने पहुंचे थे, लेकिन जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तभी वहां मौजूद एक शख्स ने कन्हैया कुमार की तरफ जूता फेंक दिया। जूता फेंकने वाले शख्स को यहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। बाद में जूता फेंकने वाले को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की है। एबीवीपी की जेएनयू इकाई के अध्यक्ष आलोक सिंह के कार्यक्रम को लेकर पुणे के कॉलेज में बवाल हो गया। कॉलेज प्रशासन ने आलोक सिंह के कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी थी। इसी बात को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता ने कॉलेज के छात्रों को ये कहकर धमकाया कि अगर कॉलेज में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बुलाया गया तो छात्रों की पिटाई कर दी जाएगी। कॉलेज की तरफ से पुलिस में इसकी नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। होली के दिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर जल संकट से जूझ रहे लातूर के लोगों को कुछ राहत भरी खबर दी। रेल मंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि भारतीय रेल के टैंकर लातूर में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र का लातूर पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। यहां तक कि टैंकर से पानी बांटने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लगानी पड़ी थी।
कर्नाटक में भी पीने के पानी का संकट गहरा रहा है। हालत ये है कि बेंगलुरु और मैसूर जैसे प्रमुख शहरों में सिर्फ 60 दिन का पानी बचा है। कमजोर मानसून और सूखे की वजह से काबिनी और केएसआर रिजर्वायर में पानी का स्तर तेजी से कम हुआ है। ये रिजर्वायर्स बेंगलुरु, चामराजनगर, कोलेगल, मैसूर के कुछ हिस्से के साथ साथ पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में भी पानी की सप्लाई का बड़ा सोर्स है। मुंबई के 26/11 हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली का क्रॉस एग्जामिनेशन शुक्रवार को भी जारी रहेगा। गुरुवार को हेडली से उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए गए बयानों पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। शुक्रवार को भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके पहले कोर्ट के सामने दिए अपने बयान में हेडली कई अहम खुलासे कर चुका है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे उत्तर भारत में अगले 48 घंटों में बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम के बदलाव से उत्तर भारत में हल्की ठंडक का एहसास भी बना रहेगा। जेट एयरवेज की रिकवरी फ्लाइट आज सुबह दिल्ली पहुंची। ये फ्लाइट एम्स्टर्डम से भारत पहुंची है। एयरलाइंस के 2 कर्मचारी ब्रसेल्स में हुए धमाकों में घायल हुए थे। दोनों केबिन क्रू मेंबर हैं। ब्रसेल्स में हुए धमाकों के बाद एक भारतीय युवक लापता है। इन्फोसिस में काम करने वाले राघवेंद्र का धमाकों के बाद से ही कुछ पता नहीं चल पाया है। राघवेंद्र के घर वालों के मुताबिक उनकी राघवेंद्र से बात धमाकों से कुछ वक्त पहले ही हुई थी, जब वो मेट्रो में सफर कर रहे थे। भारतीय विदेश मंत्रालय भी राघवेंद्र की खबर को लेकर ब्रसेल्स के अधिकारियों से संपर्क में है। दिल्ली के विकासपुरी में मामूली अनबन पर एक डॉक्टर की पीट कर हत्या कर दी गई। बुधवार को बांग्लादेश से रोमांचक जीत के बाद डॉक्टर पंकज अपनी बालकनी में बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद सड़क से गुजर रहे स्कूटी सवार को जा लगी। इससे बौखलाए स्कूटी सवार डॉक्टर से उलझ पड़े। डॉक्टर के माफी मांगने पर भी दोनों लड़कों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हरीश और नासिर नाम के लड़के देख लेने की धमकी देकर गए और 20 मिनट बाद 10-15 दोस्तों के साथ हमला बोल दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 नाबालिग भी हिरासत में लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में अज्ञात लोगों ने एक डॉक्टर के घर पर हमला बोल दिया और डॉक्टर की बेटी और पत्नी की हत्या कर दी। घटना के वक्त सीएमओ भूपेंद्र सिंह ड्यूटी पर थे। अब तक ना तो हत्यारों का पता चल पाया है और ना ही हत्या के पीछे वजह का। कानपुर के विल्होर में होली का त्योहार उस वक्त मातम में बदल गया जब एक बेकाबू स्कॉडा कार एक पंक्चर वाले को कुचलते हुए उसके घर में जा घुसी। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों समेत पंक्चर वाले की मौत हो गई। यह हादसा चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुआ, जहां पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर गाड़ी में फंसे लोगों को निकाला और इलाज के लिए भेजा। मृतक संजय मिश्र अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर गांव लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक कार सवार सभी लोग नशे में थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में होली के दिन बोरे में बंद एक लड़के का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस ने शव को बाहर निकाला। शव की पहचान फैजान के तौर पर हुई है, जो कुछ दिनों से लापता था। बोरे में बंद फैजान के दोनों हाथ और पैर तार से बंधे हुए थे। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। यूपी के झांसी स्टेशन पर जीआरपी ने नशे में धुत एक युवक की जमकर पिटाई की। दरअसल नशे में धुत युवक की ऑटो वाले से कहासुनी होते देख जीआरपी बीच बचाव के लिए पहुंची तो वो उनसे भी उलझ पड़ा। फिर पुलिस ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। दिल्ली से सटे नोएडा में होली के दिन एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसा नोएडा के सेक्टर 40 के साईं बाबा मंदिर के पास हुआ। हादसे में 3 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। लोगों ने भाग रहे ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक 6 साल की मासूम के साथ रेप की घटना सामने आई है। अब तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। बच्ची भी आरोपी के बारे में बता नहीं पा रही है। इस रेप की घटना के खिलाफ सीपीएम सड़कों पर उतर आई। प्रत्याशी शिप्रा मुखर्जी की अगुवाई में पार्टी ने आरोपी को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। दिल्ली से सटे मेरठ में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के पिता को चाकुओं से गोद दिया गया। उनके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ हमला बोला। सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
दबिश बढ़ाने के लिए पुलिस ने आरोपियों के घर भी सील कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चुनावी रंजिश की वजह से होली खूनी होली में तब्दील हो गई। मामला जहानाबाद थाने के कालाना गांव का है, जहां एक गुट ने दूसरे गुट की महिला की लाइसेंसी बंदूक से हत्या कर दी। 4 लोगों को भी गोली लगी है। होली के मौके पर हुई वारदात से गांव के लोग दहशत में हैं। अजमेर में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने 65,000 रुपए लूट लिए और जमकर तोड़फोड़ की। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों की कार बरामद कर ली है। वर्ल्ड कप के करो या मरो के मुकाबले में आज पाकिस्तान की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होगी। अब तक उतार चढ़ाव वाले दौर से गुजरने के कारण दोनों ही टीमें बैकफुट पर हैं। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी जूझना पड़ा था। वहीं पाकिस्तान 3 मैचों में से 2 हारकर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है। ये अहम मुकाबला आज दोपहर 3 बजे मोहाली में होगा। आज वर्ल्ड टी20 के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत वेस्टइंडीज से होगी। शुरुआती दोनों मैच जीतकर वेस्टइंडीज बेहतर स्थिति में है। अगर आज जीत मिल जाती है तो उसका सेमीफाइनल बर्थ कंफर्म हो जाएगा। उधर दक्षिण अफ्रीका की हालत पस्त है। 230 रन बनाने के बाद भी इंग्लैंड से हार मिली। अफगानिस्तान ने भी काफी परेशान किया। ऐसे में उसके लिए आज का मुकाबला करो या मरो जैसा है। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का ये मुकाबला आज शाम 7:30 बजे नागपुर में होगा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा करने का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड टी20 उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। पाकिस्तान के खिलाफ करो या मरो वाले मैच की पूर्व संध्या पर प्रैक्टिस सेशन में वॉटसन ने अपने साथियों के बीच भावनात्मक भाषण दिया। वॉटसन टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। वॉटसन ने 14 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में वनडे में पदार्पण किया था। वॉटसन ने 59 टेस्ट मैचों में 3,731 रन और 190 वनडे में 5,000 ब्रसेल्स सीरियल धमाके के बाद से बंद एयरपोर्ट अब रविवार तक बंद रहेगा। एयरपोर्ट ऑपरेटर ने इसका ऐलान किया है और कहा है कि आतंकवादी हमले से एयरपोर्ट का काफी नुकसान हुआ है। इस बीच ब्रसेल्स हमले और पेरिस टेरर अटैक में कनेक्शन भी सामने आ रहा है। संभव है कि ब्रसेल्स से गिरफ्तार पेरिस हमले का मास्टरमाइंड सालेह को फ्रांस के हवाले किया जा सकता है। उधर मेट्रो से आखिरी कॉल के बाद लापता भारतीय राघवेंद्र का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आतंकवादी हमले के बाद आतंकी संगठन ISIS ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ISIS अपने समर्थकों को जिहाद के लिए उकसा रहा है। वीडियो में कहा गया है कि बेल्जियम मध्य एशिया में लड़ रहे दूसरे साथी संगठनों का निशाना था। 9 मिनट 14 सेकंड के इस वीडियो में ट्रंप के एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ट्रंप कह रहे हैं कि ब्रसेल्स महान शहरों में से एक था। 20 साल पहले ये शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था। आश्चर्यजनक तौर पर ये काफी सेफ था और अब ये हॉरर शो बन गया है। नोबेल प्राइज देने वाली स्वीडिश एकेडमी ने 27 साल बाद सलमान रुश्दी के फतवे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अपनी पहली प्रतिक्रिया में एकेडमी ने फतवे का विरोध किया। स्वीडिश एकेडमी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया। ईरान ने 27 साल पहले सलमान रुश्दी के खिताब सैटेनिक वर्जिश के खिलाफ फतवा जारी किया था। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर Hello everybody.